तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं लड़के लड़की की। उनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, एक तो उनमें आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अभी विवाह हुआ है, और भी जो सवाल हैं। तो अभी ये जो कुंडली यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ, ये है इस लड़के की, हितेश त्यागी की कुंडली है इसकी। ये आपने डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से इसकी कुंडली बनी है। कर्क लगन की कुंडली है और इसकी जो राशि है वो है मिथुन राशि। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। पहले लड़की की कुंडली बना देता हूँ हितेश की, बाद में लड़की कुंडली में बनाऊँगा। अब जैसे मैंने बोला, आपके सवाल एक तो कि पति पत्नी में नहीं बनती, और इस लड़के के सवाल है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, कौन सा काम काज करना चाहिए, अपना घर लेना है। ऐसे आपके जो जो सवाल है मैं पूरे कवर करूँगा। सबसे पहले देखो जी, ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इस लड़के की माता, मकान, वाहन का है। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, 2 बातें मेरी नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने ये देखना क्या है इस कुंडली पे। इस लड़के ने, जो हितेश है, इसने अपने बारे में क्या जानना है वो घर देख ले। जैसे कि इसने, मान लो इसने अपने इस कुंडली में अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो घर है कुंडली में वो है 7वां घर। 7वें घर से इसकी पत्नी देखी जाएगी। तो अब पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो इसकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही इस लड़के ने अगर अपनी माता के बारे में जानना है, चौथा घर माता का है, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे, और चौथे घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। तो माता के लिए शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब यहाँ पे सवाल कि इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी देखो जी, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। 2 ग्रह तो मुझे इसके बहुत ज़्यादा खराब लगे हैं, और वो 2 ग्रह हैं। एक तो इसका राहु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठ है, और केतु ग्रह खराब है, नीच का बैठ है। तो राहु केतु तो इसको इसके बहुत ज़्यादा खराब है। और बाकी इसका शुक्र अच्छा है, सूर्य बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है। गुरु अच्छा है, मंगल भी ठीक ठाक है। और यहाँ पे शनि जो है अपने घर में बैठा है, लेकिन शनि इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। तो हमने भी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, 2 ग्रह तो खराब हैं ज़्यादा, बाकी कुछ ग्रह रले मिले फल देंगे। अब आपका जो सवाल एक पहले है, इसकी पत्नी के बारे में हम जानेंगे, पत्नी का सुकुंडली में कैसा है। तो देखो जी, पत्नी के लिए मैंने बोला था जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर इस बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर देखेंगे। माता के बारे में चौथा घर, काम काज के बारे में 10वां घर। अब लेकिन हमने पत्नी का, इसकी पहले पत्नी के सवाल को कवर करेंगे। पत्नी के बारे में जानना है तो 7वां घर देखना पड़ेगा। 7वां घर है पत्नी का। अब 7वें घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक ये शनि है। इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। शनि को देखने का मतलब ये है कि शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, अच्छे घर में बैठा है या बुरे घर में बैठा है। एक तो देखो जिसकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा, 1-2 ग्रह और भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि शुक्र जो होता है ये पत्नी का कारक होता है, विवाह का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है। शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है कुंडली में या बुरा है। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, केतु और गुरु ग्रह की, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, लेकिन चारों में सबसे जो बड़ी भूमिका है, जो मेन ग्रह वो है 7वें घर का मालक शनि। इसका देखना बहुत जरूरी। पहले इसी की मैं बात करूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे भाई शनि इसका अच्छा है या बुरा है, मैं बोलूँगा शनि इसको रले मिले फल देगा। तो शनि कहाँ बैठा है, वो बैठा है 8वें घर में। अब 8वां घर जो है, ये 8वां घर भी शनि का घर है। मतलब शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, और वो 2 घर कौन से हैं। एक तो शनि जहाँ बैठा है 8वें घर में, वो 8वां घर भी शनि का घर है, और शनि 7 वाले घर 7वें घर का भी मालक है। क्योंकि 7वें घर में जो 10 लिखा है ये मकर राशि होती है, मालक शनि होता है।
और शनि जहाँ 8वें घर में बैठा, 8वें घर में जो नंबर 11 लिखा है, 11 कुंभ राशि होती है, इसका भी मालिक शनि होता है। अब शनि कहाँ बैठा है देखो, पहले 8वें घर की बात करते हैं। 8वें घर से क्या देखा जाएगा, 8वें घर से इस लड़के की उम्र देखी जाएगी, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब 8वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो शनि 8वें घर का भी मालिक है, अपने 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर का शनि कर देगा बहुत अच्छा। 8वां घर है उम्र, तो शनि इस लड़के की उम्र काफ़ी लंबी कर देगा। ये लड़का अपने परिवार में लंबी उम्र का होगा। ये तो शनि का अच्छा फल है। लेकिन शनि मैंने बोला 7वें घर का भी मालिक है, पत्नी घर का। तो शनि और 8वें घर से देखो जी कुछ खराब चीज़ें भी दिखी जाती हैं, जैसे 8वें घर से बीमारी, मृत्यु, कष्ट, ऐसी चीज़ दिखते हैं। तो शनि 7वें घर का मालिक है, और ये फार्मूला होता है, जब भी 7वें घर का मालिक 6, 8वें या 12वें घर में हो तो विवाह विलंब जो को बनता है, मतलब ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। तो शनि क्योंकि 7वें घर का भी मालिक है, तो विवाह भंग जो को बना है, यहाँ पे शनि दिखा रहा है इस लड़के को विवाह संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें का मतलब है जहाँ तो विवाह में देरी होना, अगर विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनती नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और ख़ासकर ये शनि की दशा में दिक्कतें इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जब भी कभी शनि की इसके ऊपर दशा चलेगी, चाहे वो दशा छोटी है या बड़ी है, उसमें इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे। शनि 8वां घर बीमारी का, ये पत्नी को बीमार भी कर देगा, पत्नी को की चलेगी बीमारी घर में, शनि इसकी पत्नी को बीमार भी करेगा। तो शनि इसकी पत्नी को बीमार भी करेगा और पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े भी कराएगा, और शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब आपको मैं शनि की दशा दिखा देता हूँ कब इसकी आएगी। जैसे इसके ऊपर आज जो दशा है, 1 मिनट यहाँ पे, तो जैसे कि देखो यहाँ पे इसकी ये डिटेल है, ये इसकी कुंडली बनी और ये है इसका दशा। जैसे अभी बड़ी दशा बुध की, शनि की वैसे बड़ी दशा इसकी पहले निकल चुकी है, और बड़ी दशा अभी बुध की है, छोटी दशा इसके ऊपर चल रही है शुक्र की, और छोटी दशा शनि की इसकी ये लास्ट में जाके आएगी 33 में 36, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी पत्नी वाली। यह एक तीसरी दशा भी होती है, वो पीछे जून 24 में चली है और 12 महीना 24 में ख़त्म हुई है। तो अगर आपका सवाल है कि इस लड़के की पत्नी से लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, मैं बोलूँगा देखो जी कारण है शनि ग्रह। शनि ये दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होना या पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो ये दिक्कतें शनि की वजह से भाई इसकी आ रही हैं, और शनि की दृष्टियाँ भी हैं। देखो जी यहाँ से बैठ के शनि तीसरी दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। 10वें घर में जो 1 लिखा है, ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। शनि भाई 10वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर रहा है, क्योंकि नीच राशि को देख रहा है। शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी। 10वां घर इस लड़के के काम काज का है, शनि इस लड़के के काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। 10वां घर पिता का है, शनि इसके पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होते रहना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, मानहानि होना। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी इसकी। जब भी कभी शनि की दशा होगी उसमें काम काज में भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, पिता संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की भी हानि करता है शनि। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान घर के ऊपर। ये संतान संबंधी भी चिंता इसको देगा, 1-2 संतान का नष्ट होना, ऐसी दिक्कत आ सकती है। मतलब इस लड़के, ये जो लड़का है हितेश, अगर ये शनि के उपाय करता है, ये दिक्कतें जो भी मैंने बोली उसको नहीं आएंगी। मतलब इसकी पत्नी से इसके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, इसके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, धन की हानि नहीं होगी, संतान को लेकर दिक्कत कोई नहीं आएगी। तो अब सवाल है कि शनि के ये लड़का क्या उपाय करे। तो शनि के लिए देखो जी पहला जो उपाय है इस लड़के ने जो करना है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दे भाई। अगर इसके घर के आसपास शनि मंदिर है, मैं बोलूँगा रोजाना जाए। अगर दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को टाइम निकाल के ज़रूर जाए, और वहाँ पे जाके क्या बोले कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में पत्नी के घर के हैं मालक, और मेरी जो पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले, और भी आपकी वजह से जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं वो ना आए, मेरा काम धंधा अच्छा चले, धन को लेकर कोई दिक्कत ना आए। मतलब आप अपनी कृपा दृष्टि शनि देवता जी मुझ पर बना के रखो। ये लड़के ने प्रार्थना जाके शनि मंदिर में करनी है। तो पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय है ये लड़का शनि चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ा करे। रोजाना ये पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुनना है। अब यहाँ पे देखो जी 2 उपाय हैं। शनि मंदिर तो मैंने बोला है शनिवार को जाए, मतलब इसके ऊपर डिपेंड है, चाहे रोजाना चला जाए या हफ्ते में 3-4 दिन जाए, या शनिवार को जरूर जाए। शनिवार को तो जरूर जाना है। और दूसरा जो शनि चालीसा का पाठ है, ये तो मैं बोलूँगा भाई रोजाना पढ़ना है, रात के समय रोजाना ये पाठ पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। शनि का दान नहीं करना, बस ये 2 उपाय कर ले। अब क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए कुछ ग्रह और भी दिखने पड़ेंगे। शुक्र जो है पत्नी का कारक है, वो फिलहाल अच्छा है, पहले घर में बैठा है, ठीक है, वो अच्छा है, कोई उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, गुरु की वैसी नीच राशि, थोड़ा सा ये भी कारण है
ये तो भी देख रहा है। लेकिन मतलब बड़ा कारण जो इसकी विवाह में दिक्कत लड़के की आ रही है वो मैं कारण शनि को बोलूँगा। इसके अलावा देखो जी, नवांश कुंडली भी होती है। नवांश कुंडली में 7वें घर में 6 लिखा, मालक बुध नीच का बैठा, ये भी एक कारण है। देखो हाँ, जैसे ये यहाँ पर मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये डिटेल है, ये इसकी कुंडली आई, ये है नवांश कुंडली। नवांश कुंडली विवाह के लिए होती है। यहाँ पे देखो जीवन साथी उसका स्वास्थ्य, तो नवांश कुंडली में भी 7वां घर देखा जाता है। 7वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध, और वो नीच का बैठा है। ऊपर से इसकी बुध की दहज ये है। थोड़ा सा तो नवांश कुंडली में भी कारण है, लेकिन बड़ा कारण है शनि ग्रह। तो इस शनि के उपाय करने से इसकी जो दिक्कत आ रही है विवाह वाली दूर हो जाएगी। कुछ और भी आपको अभी उपाय बताऊंगा। अब इसके देखो जी, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था कि इस लड़के की कुंडली में 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं। कौन से थे? एक तो राहु, एक केतु। अब इन दोनों की ही बात करेंगे कि दोनों ग्रह क्यों खराब है। पहले मैं राहु की बात करता हूँ। राहु लड़के का बैठा है 5वें घर में। 5वां घर पहले समझो किसका है, जहाँ ये राहु बैठा है। 5वां घर इस लड़के की संतान का घर है। इसकी जो संतान है वो 5वें घर से देखेंगे। 5वां घर इस लड़के की पढ़ाई का भी है, इसकी बुद्धि का भी है, कितना बुद्धिमान होगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। 5वें घर से पेट भी देखा जाता है। अब फार्मूला है घर का मालक देखो, 5वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि है, मालक है मंगल। तो इस मंगल को देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। और मंगल तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान। लेकिन 5वें घर में जो राहु आके बैठा है ये कर रहा है गड़बड़, क्योंकि राहु 5वें घर में जो 8 लिखा है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो यहाँ पे सवाल कि राहु खराब क्यों है? क्योंकि नीच का बैठा है। यहाँ पे देखो जी, की बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च का बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते, और नीच के बैठे हैं बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। राहु खराब होने का कारण है कि नीच का बैठा है भी दुश्मन का घर और नीच राशि है इसकी। अब सवाल कि राहु क्या खराब फल देगा लड़के को? तो राहु क्योंकि जहाँ 5वें घर में बैठा 5वें घर को खराब कर देगा। 5वां घर है संतान का घर। राहु उस लड़के को संतान को लेकर दिक्कतें देगा बड़े लेवल पे। इसको संतान संबंधी चिंता परेशानी जरूर आएगी। क्या दिक्कत आएगी कन्फर्म नहीं मुझे, लेकिन क्या दिक्कत आ सकती है वो आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ तो इस लड़के की संतान में देरी होगी, जैसे क्योंकि देखो सबकी दिक्कतें अलग अलग होती हैं। जो मैंने हज़ारों कुंडली देखी, जब भी राहु 5वें घर में होता है, जहाँ तो मैंने देखा है 2-3-4 साल के बाद संतान होती है, या मैंने देखा है संतान में बार बार गर्भपात होता है। मतलब इस लड़की की जो पत्नी है, हितेश की जो पत्नी है, उसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है। या फिर ऐसा होगा संतान में इसके लड़कियां ज़्यादा होंगी, लड़का होता नहीं। हाँ, ये मैंने ज़रूर देखा है कि ऐसे लोगों को मैंने देखा है पुत्र का सुख नहीं मिलता, पुत्र होता ही नहीं है इनके। ऐसे लोगों के पुत्रियाँ लड़कियां हो जाती हैं, पुत्र नहीं होता। अगर पुत्र लेना होता है ऐसे लोगों को तो धर्म का सहारा लेना पड़ता है, पाठ पूजा करने पड़ते हैं, तब जाके पुत्र का सुख मिलता है। या होता नहीं पुत्र, या देरी से होता है। अगर हो भी जाए जीवन में आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, क्योंकि इस घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है। शनि भी इस घर को 5वें घर को खराब कर रहा है। वो ये दिखा रहा था कि 1-2 संतान का नष्ट होना। राहु भी ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी दिक्कत आएगी, कम से कम एक संतान को लेकर कष्ट जरूर होगा इसको। पहली संतान जो होगी उसका नष्ट हो जाना, या जैसे मैंने बोला गर्भपात हो जाना, लड़कियां होना। और इसके अलावा राहु 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करता है, बुद्धि भ्रमित करता है, पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। 3 दृष्टियां हैं 9वीं यहाँ पे, भाग्य की हानि होना। और राहु की दशा इसकी जब चलेगी लड़के की, वो इसका बुरा समय होगा। पहले आपको मैं राहु की दशा दिखाता हूँ कब है इसकी। तो राहु की दशा इसकी बड़ी तो ये लास्ट में है, या छोटी दशा अभी देखते हैं वो कब है। ये छोटी दशा ये चलेगी इसकी, ये देखो, ये तारीख लिख लो, 3-10-28 में चलेगी इसकी दशा। अभी तो 2-3 साल पड़े हैं, और 28 से लेके ये 31 तक चलेगी भाई। तारीख लिख लेना अपने पास, 3-10-28 से लेके 22-4-31 तक। ये जो समय है इस लड़के का खराब समय होगा। इसमें इसको संतान, पढ़ाई, बुद्धि, काम काज, भाग्य की हानि होना, हेल्थ खराब होना। राहु ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा। आज बुरे फल थोड़े से हैं, थोड़े दे रहा है, लेकिन दशा में इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये लड़का चाहता है कि भाई राहु इसका बुरा फल इसको ना दे, क्या किया जाए? तो इसने करने हैं राहु के उपाय। क्या उपाय हैं? पहला राहु का उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, यह इसको सुन लिया करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़े। तो ये दोनों पाठ इस लड़के ने शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान किया करे। दान क्या करता है? इसकी जो 13 डिग्री है इसको पावर को 0 कर देगा, शांत कर देगा। तो ये लड़का राहु की वस्तुओं का दान जरूर करे भाई। तो ये 3 उपाय करने हैं राहु को सही करने के लिए। राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है या सुनना है, और दान इसका क्या करे। दान की आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लेना। अब इसका
मैंने बोला था दो ग्रह ज़्यादा खराब है, राहु और केतु। राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठ है। अब केतु की बात करें, केतु भी खराब है क्योंकि नीच का बैठ है। अब केतु कहाँ बैठा है? वो है 11वां घर, और 11वां घर है इसकी आमदनी का घर है। ये जो इसकी आमदन, जो इसके काम का, इसकी जो इनकम होगी वो 11वें घर से देखेंगे। 11वां घर लाभ का भी होता है कि काम का से कितना लाभ होगा। 11वां घर बड़े भाई बहनों का, इच्छा पूर्ति का। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है, इस 11वें घर का हमने मालक देखना है। तो 11वें घर में 2 लिखा है, 2 वृष राशि, मालक शुक्र। शुक्र तो इसका अच्छा है, वो तो ये दिखा रही है इसकी इनकम अच्छी होगी, काम का से लाभ होगा, इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन 11वें घर में जो केतु बैठा है वो है खराब, क्योंकि वो यहाँ पे नीच का बैठा है। ये जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है, तो केतु इस 11वें घर को खराब कर देगा। आमदनी का घर है, इसको इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। इनकम कम होना, खर्चे ज़्यादा होना। लाभ का घर है, कामकाज में प्रॉपर लाभ ना होना, प्रॉफिट ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। ये केतु इस घर की हानि कर रहा है भाई। तो यहाँ पे केतु के भी वैसे पाठ है, लेकिन यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा फिर ज़्यादा हो जाएंगे। चलो मैं इसको फिर भी एक उपाय जरूर बोलूँगा करने के लिए, वो है केतु कवच का पाठ पढ़ ले। ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करे। शनि का पाठ, राहु के पाठ तो मैंने शाम को या रात को बोले हैं। केतु कवच का पाठ ये सुबह पढ़ ले, या इसको सुनना है या पढ़ना है। और दूसरा केतु का उपाय है, केतु का दान करे। क्या दान है? रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करे ये लड़का। ये 2 उपाय जरूर कर ले। केतु कवच का पाठ पढ़ना है, 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगेंगे। रोजाना सुबह के टाइम पाठ पढ़ ले या सुन ले। और केतु का दान, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले। अब आगे बढ़ते हैं। इसके देखो जी यहाँ पे मैं सूर्य की बात करता हूँ। एक बात और नोट कर लो, 11वां घर होता है आमदनी। इसकी जो मतलब एक होता है, देखो जी एक होता है धन कमाना, कि बंदा धन कमाएगा कितना। एक होता है धन जोड़ना। तो कमाने का घर है 11वां, जोड़ने का घर है दूसरा। अगर ये लड़की के बारे में देखना कि लड़का कितना धन जोड़ेगा, दूसरा घर देखा जाएगा। धन कितना, बैंक बैलेंस कितना होगा, ये दूसरा घर देख के डिसाइड होगा। और दूसरे घर का जो मालक है हमने उसको देखना है। दूसरे घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक सूर्य देखना पड़ेगा। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो यह है एक बहुत बड़ी अच्छी बात। इसका सूर्य देखो जी किसी दूसरे घर में नहीं बैठा, कोई खराब घर में नहीं बैठा, वो बल्कि अपने घर में बैठा है। यहाँ पे एक योग बना है, रवि कृत राजयोग है। मतलब सूर्य से दूसरे घर का बहुत अच्छा करेगा। दूसरा घर धन का है, सूर्य इसको धनी बनाएगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा। तो सूर्य ये दिखा रहा है कि लड़का काफ़ी धनी होगा, महाधनी होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, काफ़ी बैंक बैलेंस होगा। यहाँ पे सवाल ये भी कि सूर्य इसको धन देगा कैसे? सूर्य देखो जी पिता का कारक है, इसको पिता से भी धन मिलेगा। सरकार का कारक है, सरकार से धन मिलेगा। और सूर्य की दशा में भी इसको धन मिलेगा। अब सूर्य की दशा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़ी दशा तो ये आगे जाके है, 63 में चलेगी, 69 में। या छोटी दशा ये अभी आगे चलेगी इसकी 1/7/25 में। अभी ये जुलाई में शुरू होगी, इसी साल जुलाई 25 में शुरू होगी, और ये 26 अगले साल में ख़त्म होगी। ये जो 1 साल इसका है, इसका काफ़ी अच्छा समय होगा। 7वां महीना 25 से लेकर 5वां महीना 26 तक, ये समय इसको काफ़ी धन मिलेगा, पिता से भी धन मिलने के योग हैं। अब हमने सूर्य देखा, वो अच्छा है। अब तीसरे क्रम में बुध, गुरु, मंगल की बात करते हैं। और क्योंकि मैंने बोला था, जो आपको मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो ग्रह हैं अपना असर खासकर अपनी दशा में देते हैं। दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब सवाल कि इस लड़के के ऊपर आज दशा है किस ग्रह की? तो इन ग्रहों में सबसे बड़ा इसके ऊपर जो असर है आज, वह है बुध ग्रह का। क्योंकि इसके ऊपर देखो जी बुध की चल रही है बड़ी महादशा। ये 19 में चली हुई है, पिछले 6 साल हो चुके हैं, खत्म जाके 2036 में होगी। अभी भी 10-11 साल की ये दशा पड़ी है। तो अभी इस लड़के के जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, बड़ा कारण बुध ग्रह है। बुध का असर इसके ऊपर ज़्यादा है। कुछ असर इसके ऊपर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये 8वां महीना 22 में चली थी, पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं, और ये अभी 7वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। तो इन 2 ग्रहों का इसके ऊपर है असर ज़्यादा। बुध का खासकर असर ज़्यादा है। पहले बुध की ही बात करेंगे। तो देखो जी बुध, अगर मेरे से आप पूछें, बुध इसका मुझे बहुत अच्छा लगा है, और शुक्र वो भी अच्छा है, दोनों ग्रह अच्छे हैं। बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर जो है इसके, ये छोटे भाई बहनों का घर है, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। तीसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। बुध क्यों अच्छा है? क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले बोला, ये ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं। तीसरा अगर पराक्रम, मेहनत, साहस, छोटे भाई बहन, बुद्धि दिखा रहा है कि इसको अगर कोई छोटी बहन होगी उसके लिए अच्छा है। इसको मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन बुध अस्त बैठा है। देखो जी बुध है तो अच्छा, अस्त है मतलब फिर भी अच्छे फल देगा। बस इसको मैं यहाँ पे एक बुध का उपाय जरूर बोलूँगा, ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ जाएँ। तो बुध का क्या उपाय करना है? पहला उपाय लड़के ने जो करना है, ये बुध का मंत्र याद कर लिया करे। चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, और ये करना है सुबह करना है। मंत्र है ओम बम बुद्धाय नमः।
ओम बुम बुद्धाय नमः रोजाना करना है। और इसको बुधवार को शुरू करके रोजाना जितनी इसकी ये माला कर सकता है करे। और ये कब तक करना है? जब तक ये बुध की दशा करता रहे। क्या फ़ायदा होगा इसके? मैंने बोला बुध के अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। और आपने जैसे बोला भी था ये पढ़ाने का, ट्यूशन का काम करता है, ये बुध का काम है। क्योंकि बुध के जो काम है ये लड़का कर सकता है। जैसे कोई पढ़ाने का काम हो, लिखने का काम, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो, ये लड़का ये काम कर सकता है। तो ये बुध का मंत्र करेगा, इसके अच्छे फल और बढ़ जाएंगे। अब इसी घर में देखो जी गुरु मंगल बैठे हैं। गुरु इस घर का मालक है नौवें घर का। नौवें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? नौवें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तीसरा घर मेहनत के बल पर ये अपना भाग्य दे करेगा। अपने गुरु अपने घर को देख भी रहा है। गुरु दिखा रहा है कि लड़का अपनी खुद की मेहनत करके अपना भाग्य चमकाएगा, भाग्य दे करेगा। और गुरु की दशा में इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा। ये अब इसी घर में मंगल बैठा है। मंगल 10वें घर का मालक है। देखो जी ये जो 10वां घर है, 10वां घर लड़के के काम काज का घर है। जो ये लड़का नौकरी या कारोबार करेगा, ये 10वें घर को देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी है, 10वें घर सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है। और 10वें घर में लिखा है एक मेष राशि, मालक है मंगल। तो हमें मंगल को देख के डिसाइड होगा इसके 10वें घर के बारे में। और मंगल तो अच्छा है, मंगल तो ये दिखा रहा है कि इसको काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और सूर्य पिता का कार्य का वो भी अच्छा है। सूर्य भी दिखा रहा है कि पिता का सुख अच्छा मिलेगा, बल्कि पिता से इसको धन मिलेगा। लेकिन देखो जी 10वें घर के ऊपर जो शनि दृष्टि दे रहा है, शनि तो कर रहा है 10वें घर की बुरी तरह से हानि। क्योंकि ये मैंने बोला शनि की नीच राशि जो एक लेख है। तो लड़का शनि को सही करे। अगर शनि सही होगा भाई, इसकी जो भी काम काज की दिक्कतें हैं वो नहीं आएंगी। अगर आज इसके काम काज में कोई दिक्कत आती रहती है, मैं बोलूँगा कारण शनि है। अगर इसको पिता से दिक्कत आती है, पिता से नहीं बनती है, पिता से लड़ाई झगड़े होते हैं, कारण शनि है। तो शनि के जो उपाय हैं वो करेगा तो काम काज वाली दिक्कतें भी दूर होंगी, पत्नी का सुख भी अच्छा मिलेगा। क्योंकि शनि पत्नी घर का भी मालक, मतलब कई फायदे होंगे इसको शनि के उपाय करने से। तो अब इसके देखो जी हम सभी ग्रह, तो हाँ शुक्र की बात करते हैं। ये जो चौथा घर है, चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर का है। चौथे घर में 7 लिखा है, तुला राशि, माल, शुक्र। पहले घर में बैठा है शुक्र, ही दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर मकान, वाहन, ये सभी सुख प्राप्त करेगा। और शुक्र 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। 11वें घर मैंने बोला था आमदनी का है। उस घर में केतु तो कर रहा है 11वें घर की हानि, कि इसको आमदनी को लेकर दिक्कत आएगी। लेकिन 11वें घर का मालक चंद्रमा शुक्र फिर भी अच्छा है। बाकी इसका चंद्रमा ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि ये जहाँ बैठा है 12वां घर अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। चंद्रमा एक तो देखो जी 12वें घर में बैठा है खराब घर में, और वहाँ पे बैठा भी बुध घर में है। अब चंद्रमा क्या दिक्कत देगा? और चंद्रमा की दशा में ये ज़्यादा एक्टिवेट होगा। पहले चंद्रमा की आपको मैं दशा दिखा देता हूँ कब है। इसके ऊपर जो बुध की दशा है वो तो देखो जी 19 से लेकर 36 तक चलेगी। ये तो आप लिख ही लो, बड़ी दशा है। छोटी दशा इसकी अभी शुक्र की है। शुक्र मैंने बोला अच्छा है। और शुक्र के बाद सूर्य की दशा चलेगी 1 साल के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। और सूर्य के बाद दशा आएगी चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा कब आएगी? 5वां महीना 2026 में चलेगी, और ख़त्म 10वां महीना 27 में जाके होगी। और चंद्रमा की दशा में क्या होगा? चंद्रमा की दशा में, क्योंकि चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, और चंद्रमा इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये पहला घर। पहले घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। पहला घर लड़के का शरीर है, शरीर उठ के चला गया 12वें घर में। 12वां घर विदेश का भी घर है। चंद्रमा इसको अपनी दशा में विदेश लेके भी जा सकता है। इसके वैसे मैंने देखा है और भी काफ़ी योग हैं कुंडली में विदेश जाने के। अगर आपका सवाल है विदेश का योग है या नहीं, काफ़ी योग हैं। लेकिन चंद्रमा की दशा में योग इसका ज़्यादा बनेगा, जो कि मैंने बोला है चौथा महीना 26 से लेके और ये 10वां महीना 27 तक इसकी दशा चलेगी। उसमें इसके बड़े लेवल पे योग हैं विदेश जाने के, और सेटलमेंट के भी योग दिख रहे हैं। विदेश में जाके बस भी सकता है ये। लेकिन चंद्रमा की दशा में 12वां इसके खर्चे भी बढ़ेंगे। चंद्रमा की दशा में इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी, माता का भी बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी इसको चंद्रमा की दशा में। लेकिन चंद्रमा के उपाय अभी तो चाहे रहने दे, लेकिन दशा जब अगले साल आएगी उसमें ये उपाय कर लेगा। क्या उपाय हैं? चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करें, ताकि चंद्रमा की दशा अच्छी जाए। तो टोटल कुंडली का निचोड़ ये है कि शुक्र अच्छा है भाई, मकान वाहन के लिए अच्छा है, आमदनी के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, मंगल ठीक है। राहु बड़े लेवल पे ख़राब है, जो कि संतान संबंधी दिक्कतें इसको सबसे ज़्यादा देगा। और बाकी केतु आमदनी को लेकर दिक्कत देगा, शनि की वजह से दिक्कत आएगी, पत्नी वाली दिक्कत आएगी, कामकाज में दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, संतान संबंधी दिक्कतें। तो उपाय किसके जरूरी हैं? एक तो देखो जी राहु के उपाय जरूरी हैं, जो कि यहाँ पे 3 उपाय जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं कि राहु कवच, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे या सुना करे शाम को या रात को। राहु का दान करता रहे, दान की वीडियो मैं भेज दूंगा।
और केतु के लिए केतु कवच का पाठ सुबह का टाइम पढ़ ले या सुन ले, और केतु का दान कुत्तों को रोटी डाले। और बुध, क्योंकि जिसकी बड़ी दशा उसका असर बड़ा है, तो बुध का रोजाना मंत्र सुबह का टाइम करे ताकि दशा और अच्छी जाए। और बाकी शनि के 2 उपाय मैंने लिखे हैं। शनि मंदिर जाए शनिवार को या रोजाना जाए, और शनि चालीसा का पाठ रात को या शाम को पढ़ना है या सुनना है। और बाकी देखो जी, एक बार आपके सवाल मैं दोबारा देख लेता हूँ। एक तो आपने बोला शादी के 1 महीने के बाद ही काफ़ी अनबन हो रही है, मैंने बोला कारण शनि है। और देखो जी, लड़की कुंडली क्योंकि मैंने उसकी देखी, उसकी एक तो आपका टाइम उसका कन्फर्म नहीं है, उसके 2-3 लगन आ रहे हैं। एक तो मुझे उसका टाइम कन्फर्म करके बताओ कि 9 और 10 के बीच में है टाइम या 8 और 10 के बीच में है, ज़्यादा मुझे क्लियर हो जाएगा। और उसके हिसाब से मैं गुण भी मिलान कर लूँगा कितने गुण आ रहे हैं। लेकिन मेन तो 7वां घर ही देखा जाता है। बाकी हमने बोला बहू पिछले 3-4 महीने से बीमार पड़ रही है। एक तो उसने आपने बोला अब उसने मूंगा धारण कर रखा है। भाई मूंगा देखो जी, मैंने देखा उसको धारण करना नहीं बनता, वो मूंगे की वजह से भी उसको बीमार कर देगा मूंगा जो है। बाकी इसकी कुंडली हिसाब से भी, लड़की कुंडली हिसाब से भी दिख रहा है कि पत्नी बीमार होगी, क्योंकि 8वां घर बीमारी का और पत्नी घर का मालिक शनि 8वें घर में आके बैठा है। तो शनि के उपाय करे, इससे पत्नी बीमार नहीं होगी। लड़के ने नया और पहले काम शुरू किया ट्यूशन पढ़ाने का, ये बुध का काम है, कर सकता है, बुध का मंत्र करे। और आगे सूर्य की दशा अगले अब इसी साल में चलेगी, जुलाई के बाद, वो भी समय इसका अच्छा होगा, सूर्य की दशा जो चलेगी। और चंद्रमा की दशा जो आएगी, मैंने बोला उसमें विदेश के भी योग हैं इसके। बहू नौकरी करती, देखो जी वो उसकी कुंडली अगर सही पूरा टाइम क्लियर हो जाएगा फिर तो ज़्यादा क्लियर होगा। और बाकी आपने बोला घर देखना चालू करें क्योंकि रेंटल, हाँ ठीक है, आगे दशा अच्छी है इसकी। अभी जैसे शुक्र की दशा, इसके बाद सूर्य की दशा, वो भी समय अच्छा है, अभी भी शुक्र अच्छा है। बाकी आप ऐसा करना, इस लड़के को लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है मेरे से, कोई बात समझ नहीं लग रही, तो ये मुझे कॉल करके पूछ ले, या इसका जो सवाल होगा वो लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे। और इसकी कुंडली में इसके जो इष्ट देव हैं वो हनुमान जी हैं, तो ये हनुमान जी का भी पाठ पूजा कर सकता है। उसके और भी कई फायदे हैं, उससे शनि अच्छा होता है, राहु अच्छा होता है, केतु ग्रह अच्छा होता है, मंगल अच्छा होता है।